Hello students, this is Vineet again, and in our previous video we have seen about the chapter relations. Okay, relations, what are the Cartesian product of two sets, what is a ordered pair, what are various type of relations, representation of relations, this all we have done. Now in today's video what we are going to do, we are going to discuss some important questions. These questions are taken from R.D. Sharma as well as NCERT. Okay. So this question, when you will see and when you will practice on your own, you will get a clear idea of which type of questions you are going to face in the chapter of relations. पहला क्वेश्चन हमने लिया है A is equal to 1 2 3 सेट है, B is equal to 4 है, C is equal to 5 है. अब ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसका प्रूफ भी है R.D. शर्मा में कि इफ यू सी A क्रॉस B यूनियन C, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. ये एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. हियर दिस क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूनियन ऑफ टू सेट्स. तो हम लोग इसको वेरीफाई करना है. दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन. Let us see. You can take any example of your own and you will see then this left hand side and right hand side will come equal. One more part I have taken and third one more part is there which we are going to see later in the video. So let us start with the video or let us start with the question. अब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, कुछ भी प्रूफ करना रहता है तो हम लोग को. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, A क्रॉस B यूनियन C. ठीक है. अब ये डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं A क्रॉस B यूनियन C. पहले हमको निकालना पड़ेगा B यूनियन C. तो उसके बाद हम लोग A के साथ उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे. B यूनियन C इज इक्वल टू B यूनियन C. हम लोग सेट पढ़ चुके हैं. नॉर्मल B और C के दोनों के एलिमेंट हम लोग को कंबाइन करना है. 4, 5. ठीक है, ये हो गया B यूनियन C. A क्रॉस B यूनियन C अब हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे. जो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सारे ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट A से होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का और दूसरा एलिमेंट B यूनियन C से होना चाहिए. तो A क्या है 1 2 3 और B यूनियन C है 4 और 5. तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं. पहला 1 के साथ बनाते हैं 1,4 और 1,5. फिर 2 के साथ बनाते हैं 2,4 2,5. फिर 3 के साथ बनाते हैं 3,4 एंड 3,5. ये हमारा बन गया A क्रॉस B यूनियन C. इसको मान लीजिए हम नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. ओके. अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलते हैं. राइट हैंड साइड पे क्या है हमारा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. अब जैसे इसमें किया था, ब्रैकेट को हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा. A क्रॉस B और A क्रॉस C हम लोग पहले निकालेंगे और फिर दोनों का हम लोग यूनियन कर देंगे. तो A क्रॉस B हम निकाल के देखते हैं कितना होता है. A क्रॉस B का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट A से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट B से होना चाहिए. तो 1 4 2 4 एंड 3 4. ये हो गया A क्रॉस B. सेम वे हमको निकालना है अब क्या, A क्रॉस C. तो पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट C से. 1 2 3 है और C में 5 है. तो 1,5 2,5 एंड 3,5. ओके. 1,5 2,5 3,5. अब हमको इन दोनों का यूनियन कर देंगे. देयरफॉर लगा लेते हैं. देयरफॉर A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. अब हमको इन दोनों सेट का यूनियन करना है सेम वे में जैसे सेट में करते थे. इसको एक एलिमेंट मानेंगे हम लोग. ये पिछले वीडियो में किए हैं कि 1 अलग नहीं है, 4 अलग नहीं है. ये एक ऑर्डर्ड पेयर 1 मेंबर ऑफ द सेट है. ये हमारा सेकंड मेंबर ऑफ द सेट है. तो सेम सेट की प्रॉपर्टी लगाते हुए कि कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट ना हो, हमको यूनियन करना है. तो पहले तो 1 सब लग गया. 1,4 2,4 3,4. उसके बाद कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है. तो बस हम लोग सब एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे. 1,5 2,5 एंड 3,5. तो ये हमारा बन गया A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C. अब फर्स्ट इक्वेशन से देखिए दोनों सेम आया है क्या. 1 क्रॉस 1 1 4 1 4 1 5 1 5 2 4 2 4 2 5 यहाँ पे भी है, 2 5 यहाँ पे भी है, 3 4 3 4 यहाँ पे भी है, 3 5
और 3 5। देखिए सारे 6 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था एक तरह का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनियन पे लग रहा था। अब सेम थिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन पे भी ये लॉ हमारा ट्रू होगा। सेम वे वी विल प्रोसीड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सेम वे पहले हमको B इंटरसेक्शन C निकालना पड़ेगा। B इंटरसेक्शन C, एलिमेंट से B और C यही है, तो B और C में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो B क्रॉस C हमारा हो गया नल सेट और 5, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, नल सेट लिखते हैं। ओके, तो हमारा देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना हुआ? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C 1 2 3 पहले सेट में, लेकिन दूसरे सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम लोग किसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे? तो हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते हैं। तो ये A क्रॉस B यूनियन C भी हमारा नल सेट आ गया, क्योंकि कुछ भी पहला एलिमेंट हमको 1 2 3 से लेना है और दूसरे वाला सेट ये है, दूसरे वाले सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकते हैं। ओके, तो ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हमारा नल सेट आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। RHS से देखते हैं, RHS से भी अगर नल सेट या एम्प्टी सेट आ गया तो हमारा प्रूव हो जाएगा। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सेम वे पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, तो A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B, A क्रॉस B, A है 1 2 3 और 4 के साथ सबका बनेगा, तो 1 4 2 4 और 3 4 A क्रॉस B हो गया। A क्रॉस C अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 के साथ सेकंड एलिमेंट 5 बनाना है। A क्रॉस C के साथ 1 5 2 5 और 3 5। अब दोनों सेट हम लोग निकाल चुके हैं। RHS का ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन कर देते हैं। देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देखिए क्या है इसमें, A क्रॉस B और A क्रॉस C में कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या? 1 4 है, 1 4 यहाँ नहीं है, 2 4 यहाँ है, 2 4 यहाँ नहीं है, 3 4 है, 3 4 भी नहीं है, तो कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं मिला। एक बार फिर से हम बता दें कि ये 1 को हमको एलिमेंट नहीं लेना है, ये वाला हमारा पूरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा पूरा सेकंड एलिमेंट है, इस तरह से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है तो नल सेट आ गया। ये हो गया इक्वेशन 2। तो 1 भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड से भी एम्प्टी सेट आया है, राइट हैंड साइड से भी एम्प्टी सेट आया है। हेंस प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये भी हमारा उस एक ये थियरम या रिजल्ट है कि अगर हम लोग निकालें A क्रॉस B माइनस C तो वो इक्वल आएगा A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C से। माइनस वाला आप लोग को टर्म मालूम है। ओके, तो सेम वे हम लोग लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो गया A क्रॉस B माइनस C। पहले हमको B माइनस C निकालना पड़ेगा। B माइनस C का मतलब क्या होता था? ऐसे एलिमेंट जो B में हो लेकिन C में ना हो, B में हो और C में ना हो, ऐसा कोई सेट ऐसा कोई एलिमेंट दिख रहा है हम लोग को? हम लोग को नहीं दिख रहा है। B और C में B में एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो C में ना हो, मतलब 4 है हमारे पास। इंटरसेक्शन अगर हम लेते तो नल सेट आ जाता। B माइनस C मतलब B में हो C में ना हो, तो B में 4 है जो कि C में नहीं है, तो ये हो गया 4। ठीक है, B माइनस C। अब देयरफॉर A क्रॉस B माइनस C अगर हम लोग करें तो A है 1 2 3 और 4 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, तो 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये लेफ्ट हैंड साइड से आया। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। सेम वे पहले हमको A क्रॉस B निकालना पड़ेगा।
क्योंकि जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी मतलब पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। तो 1,4, 2,4 और 3,4। सेम भी हमको ए क्रॉस सी निकालना है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्रॉस सी में पहला 1 2 3 और सी के साथ 5, तो मतलब 1 5 2 5 और 3 5। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। देयरफॉर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी में हो और ए क्रॉस सी में ना हो। तो ये तीनों एलिमेंट देखिए ए क्रॉस बी में है लेकिन ए क्रॉस सी में नहीं है। तो ये हमारा पूरा हो गया 1 4 2 4 और 3 4। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड से भी हम लोग इस रिजल्ट तक पहुंचे, राइट हैंड साइड से भी इस रिजल्ट तक पहुंचे। तो हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी वही रिजल्ट आया है, राइट हैंड साइड से भी वही रिजल्ट हमारे पास आया है। ठीक है, तो आई होप दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले थियरम्स क्या रिजल्ट्स हैं जो आपको सिंपल कैलकुलेशन है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए हैं तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशंस के क्वेश्चन करेंगे। रिलेशंस के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिलेशन से बाद हमारा फंक्शन आता है। तो रिलेशन के क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएंगे। रेंज डोमेन निकालना तो ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस है फंक्शन। तो फंक्शन का रेंज और डोमेन निकालने के लिए तो पहले रिलेशंस का निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जब फंक्शंस पे आएंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस का भी रेंज और डोमेन निकालना सीखेंगे। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, सो आई होप you have understood. Thank you. Stay safe.